बारूद जो गाड़ी होती है उस ट्रक को ले जाकर सीधा ये ट्रांसफार्मर में ठोकर मारता है। जो वाहन उसमें चलाने वाले लोग थे, 2 लोग बैठे थे और दोनों ही इतने नशे में थे। अगर मान लीजिए अगर उसमें बारूद होता तो फिर हाईली एक्सप्लोजिव ये गाड़ी होती जिसका जिक्र इतने देर से हो रहा था और इसकी आप हालत देख सकते हैं। सामने का हिस्सा जो है, कांच जो है वो पूरे तरीके से टूटकर खराब हो गई है ट्रक की। और ये घटना 2-2:30 बजे के आसपास रात की बताई जा रही है। एक एक्सप्लोसिव वैन को उसका चालक जो है वो शराब पी करके और तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में अपनी गाड़ी को टकरा दिया था, जिससे पूरा ट्रांसफार्मर उखड़ करके सड़क के किनारे दूर जाकर गिरा हुआ है। एक और बड़ी दुर्घटना की खबर आज आपको बताने वाले हैं, जो कि भिलाई 3 में घटी हुई है। और तस्वीर में आपको ये ट्रांसफार्मर नजर आ रहा होगा, किस प्रकार से जो है एक नशे में वाहन चलाने वाला व्यक्ति जो बारूद जो गाड़ी होती है उस ट्रक को ले जाकर सीधा ये ट्रांसफार्मर में ठोकर मारता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है पूरी तरीके से नीचे गिर जाती है, जो विजुअल में आपको नजर भी आ रहा होगा। बड़ा सवाल कई सारे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बताते जाएंगे कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है। अभी तक जानकारी के हिसाब से ये खबर निकलकर सामने आई है कि भिलाई की तरफ से दुर्ग की तरफ से ये गाड़ी जो है वो रायपुर की ओर जा रही थी। और जो वाहन उसमें चलाने वाले लोग थे, 2 लोग बैठे थे और दोनों ही इतने नशे में थे कि वाहन इनसे अनियंत्रित हुई और ले जाकर सीधा यहाँ पर ट्रांसफार्मर में मार दी गई है। आपको यहाँ की स्थिति भी दिखाते हैं। आसपास के इलाकों में अभी लाइट नहीं है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जल रही जो है वो उसका काम चालू है। और ये घटना 2-2:30 बजे के आसपास रात की बताई जा रही है, क्योंकि ये बड़ी दुर्घटना है और इस प्रकार की दुर्घटना से बहुत कुछ हो सकता था। अभी जो जानकारी मिली है उस हिसाब से ये जो ट्रक थी, जो RDX जिसमें जो सामान होता है, वो सामान उस बारूद का वो नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए अगर उसमें बारूद होता तो फिर हाईली एक्सप्लोजिव ये गाड़ी होती और ठुकाने के बाद अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये पूरी लापरवाही वाहन चालक की है, जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। और यहाँ लिखा भी हुआ है साफ साफ अक्षरों में, सावधान रहिए, दुर्घटना जन्य घनी आबादी क्षेत्र, कृपया धीमे चलें। ये सावधान का बोर्ड भी लगा हुआ है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर सावधानी के साथ में गाड़ी नहीं चलाते हैं। और ख़ास करके रात के समय में तेज़ रफ्तार ट्रक, हम कई बार जो हैं जो हैवी गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं और जो हाईवा वगैरह चलाते हैं, उनके सपोर्ट में भी कई बार आते हैं कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब के नशे में ट्रक को चलाते हैं और उसके बाद इस प्रकार की दुर्घटना कर देना कितनी बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इलाके में अभी रोशनी नहीं है और ये रोशनी आएगी जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। नया सेटअप लगाया जा रहा है पूरा, आप देख सकते हैं तस्वीर में। बहुत सारे सवाल अभी इसमें है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने भी अपना बाइट दिया है, वो भी आपको आगे सुनने को मिलेगा। लेकिन ये घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी घटना लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं और ऊपर से जो है इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जाकर सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। हम वो गाड़ी भी आपको दिखाएंगे जो गाड़ी सीधा जाकर इसमें ठोकर मारी थी। आगे आप वीडियो में देखिएगा। जो लोग यहाँ पर दुकानदारी करते हैं, जिनके घर ये दुकान के सामने ये ट्रांसफार्मर है, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं दुर्घटना को लेकर। आप लोगों को कब सूचना मिली भैया कि ऐसा कुछ घटना हो गया आसपास में? ये हम लोगों को रात में जब ये हो जाने के बाद जानकारी मिली। रात में? हाँ, तो यानी गाड़ी लेके चले गए थे और तुरंत पानी गाड़ी वगैरह आई थी और वो तुरंत केबिन में फायर ब्रिगेड आई लगभग। फायर ब्रिगेड हाँ, भी आया था और मतलब बड़े अधिकारी लोग भी आए थे। हाँ, रात में ही छावनी थाना के SP लोग 4-5 गाड़ी आई थी, डग्गा सब उन लोग रात में 2 क्रेन आया था, 2 क्रेन उठा करके रोड में गाड़ी को किया है, फिर उसको टोचन करके लेके गए। गाड़ी पलट गई थी क्या? गाड़ी पलटी नहीं थी, गाड़ी पलटी नहीं। अगर गाड़ी पलटती तो दुकान में सब टूट जाती। उनका छज्जा भी देख, हाँ वो छज्जा भी उनका देखो, दुकान का क्षतिग्रस्त हुआ है। वो खंबे से वहाँ गिरा तो दुकान के ऊपर भी पूरा, बाकी पूरा यही अच्छा, कोई आदमी नहीं था, नहीं तो कोई बचता ही नहीं। ड्राइवर वीवर को भी चोट लगा था। तत्काल इन लोग किए, उसमें कोई ये नहीं है। मगर ये अगर वो हादसा अगर बड़े रूप में होता
और गाड़ी जैसे पी खा के चला रहे हो बहुत भाईजान, ज़्यादा दिक्कत जैसे देखे वो ड्रिंक में तो घनी आबादी क्षेत्र है ये। हाँ घनी आबादी क्षेत्र बोर्ड भी है। लिखा हुआ है। हाँ वो तो बस बोर्ड वोर्ड लगे, वो घनी आबादी का वो समझ ये लो। जरूर है, मगर इन लोग ना नहीं हुआ, सीधा वो खड़ गया। गाड़ी का जैसे पार्किंग के लिए ये जांच करने के लिए आते भी है ना, वो अपना अपना वीडियो बनाते हैं, दूसरे दिन फिर वैसे की वैसी रहते हैं। तो ये इन सब चीजों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखे तो जनगणना हो जाता लिखी है। हुई हाँ। है और यहाँ पे तो ऐसा है ना, भारत है ये, यहाँ पे जहाँ पेशाब करना मना है वहीं पे मुतते हैं लोग जाके। ये भारत को तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम से लेके यहाँ पे आप गवर्नमेंट ले लो, चाहे फिर एक लेबर क्लास ले लो, इनको मतलब आप नशे की आदत इतनी लग चुकी है ना लोगों को, ये नशे के बिना रह नहीं सकते। और सरकार जो अब एक्सप्लोजिव गाड़ी थी वो अब एक्सप्लोजिव है, मटेरियल ले जा रही है, तो किसी प्राइवेट कंपनी की तो हो रही नहीं होगी, हो सकता है सरकार की रही हो। तो ऐसे ड्राइवर को रखना, काम पे रखना, और उसके बाद में इतना जवाबदार चीज़ है ये, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एक्सप्लोजिव लेके चल रहे हो आप, हालांकि गाड़ियों में क्या पेट्रोलिंग गाड़ी साथ में जानी चाहिए? जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। अगर लोडेड है तो जानी ही चाहिए साथ में। और मैं तो बोलता हूँ उनका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए कि आप नशे की हालत में तो नहीं हो। हाँ, ये जरूर बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो अभी काम चालू है, बाकी बहुत जल्द आज दिन भर में बनने की संभावना है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो बहुत सही बात है कि इस प्रकार की एक्सक्लूसिव गाड़ी अगर कहीं सड़कों से गुजरती है घनी आबादी क्षेत्र से, तो वहाँ पर एक पेट्रोलिंग गाड़ी साथ में ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि कल वाले दुर्घटना में गाड़ी के अंदर कोई बारूद नहीं था, ये जानकारी मिली है, लेकिन अगर उसमें बारूद होता और ये दुर्घटना में अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो फिर आप जानते हैं आगे क्या कुछ हो सकता था। चलते हैं आगे, आपको वो गाड़ी भी दिखाते हैं कि उस गाड़ी को कितना डैमेज हुआ है और क्या कुछ उस गाड़ी का नंबर है और क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है। भिलाई 3 थाने के सामने खड़े हैं और बाजू में आपको ये ट्रक नज़र आ रहा होगा जिसका जिक्र इतने देर से हो रहा था, और इसकी आप हालत देख सकते हैं कि जब ये ट्रांसफार्मर को मारा है तो किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हालत जो है वो इसकी हो चुकी है। सामने का हिस्सा जो है, कांच जो है वो पूरे तरीके से टूटकर खराब हो गई है ट्रक की। इससे ही आप नशे में चला रहे ड्राइवर की रफ्तार समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये गाड़ी चल रही होगी। उसके अलावा आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में और क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे ये एक्सप्लोजिव का साइन और लोगो बना हुआ है जो कि बताता है कि ये गाड़ी में अगर सामान थी और नहीं भी थी, लेकिन इसका उपयोग जो है वो एक्सप्लोजिव ले जाने के लिए होता है। नंबर प्लेट भी आपको दिखा देते हैं, TS05UB2355 जो ये गाड़ी की नंबर प्लेट है। और ये गाड़ी पीछे का हालत में सिर्फ ये वाला पार्ट डैमेज है जहाँ पर ये लोगो बना हुआ है, उसके अलावा सामने का जो पार्ट आपने देखा है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। नशे की हालत में इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और उसका जो अंजाम है वो आप देख सकते हैं कि जो तत्काल जब एक्सीडेंट हुई थी तो फिर तुरंत जो है वो गाड़ी के ड्राइवर और उसके साथी को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये जो है वो नशे में थे और नशे में ये गाड़ी चला रहे थे। इसके अलावा आपको गाड़ी के अंदर भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ अंदर नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये डिस्पोजल भी यहाँ पर रखा हुआ है जो साफ दर्शाता है कि गाड़ी में शराब पिया गया है। उसके अलावा अंदर की जो स्थिति है वो भी पूरे तरीके से ख़राब हो गई है, नीचे ये चद्दर वगैरह भी पड़ा हुआ है। और आपको प्रयास करते हैं कि कुछ डिटेल दिखा पाएँ, लेकिन अमूमन जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो अपना राशन का सामान साथ में लेकर ही चलते हैं। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ विशेष तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये डिस्पोजल से साफ़ हो रहा है कि इसमें जो है नशा किया गया होगा, शराब ये पिए होंगे। तो ये ट्रक है जिसका जिक्र इतने देर से हो रहा था कि किस ट्रक में ये हादसा हुआ है और एक्सप्लोजिव इसमें लिखा हुआ है। और आगे आप सुनिएगा इस पूरे विषय को लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, और आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना मजबूत ये लोहा होता है, ये लोहा जिसको आप साधारण तरीके से हिला भी नहीं सकते, वो जो है सीधा जाकर ठोकर मारती है ट्रांसफार्मर को। और आप रफ्तार को अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर ट्रक का ये वाला पार्ट अगर डैमेज हुआ है इतने बुरे तरीके से, तो फिर ये दुर्घटना कितनी बुरी हुई होगी। आगे आप पुलिस अधिकारी को सुनने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। इस पूरे विषय को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर आप क्या कहेंगे। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में रात में लगभग 2 बजे के आसपास एक एक्सप्लोसिव वैन को उसका चालक जो है वो शराब पी करके और तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए
भिलाई 3 जो रिहायशी बस्ती है, मार्केट एरिया है, उसमें सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में वो अपनी गाड़ी को टकरा दिया था, जिससे पूरा ट्रांसफार्मर उखड़ करके सड़क के किनारे दूर जाकर गिरा हुआ है। प्रकरण में जो चालक है महेंद्र कुमार गेंद्रे और उसका क्लीनर जो है उसका साथी उमेश कुमार गेंद्रे, इन दोनों का घायल अवस्था में तत्काल सुपेला हॉस्पिटल जा करके और इनका इलाज करवाया गया। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। दोनों घटना के समय शराब के नशे में थे और शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक चलाकर इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में जो वाहन चालक है वो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में, जिसमें विद्युत अधिनियम है, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना है और शासकीय संपत्ति के नुकसान से संबंधित जो धारा है उसके तहत अपराध कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है।